नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव कर्क राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके करियर को लेकर ये कैसा समय रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जो जानकारी है बड़ी मेहनत के पश्चात हम आपके लिए अपलोड करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हम पहले प्रॉपर स्टडी करके ही आपको ये रिपोर्ट तैयार करके देते हैं कि आपका इस महीने का अच्छा सा मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि हमें आने वाले समय के बारे में मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके फेवर में आ जाएं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके किसी खराब भाव में आ जाएं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है आपने कैसे इसको टैकल करना है। तो कुछ लोग जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो काफी ज्यादा उनका संघर्ष जो होता है वो कम हो जाता है। सो आइए जानते हैं। ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है, जो कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं। जैसे शनि हो गए तो ये हमेशा 22 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के लिए आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक एक ही भाव में बैठते हैं और वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वक्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं और उनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। जैसे सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए। सो ये ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस समय आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव हमें उन्हीं ग्रहों से मिलता है। सो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, जहां पर ये 4 नंबर लिखा है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। आप इसको लगन के अनुसार भी, जिनका कर्क लगन है उनके अनुसार भी वो लोग देख सकते हैं। सो दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी बर्थ डिटेल्स देखनी होती है कि जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है ऐसे लोगों के ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो बड़ी निडरता से आगे बढ़ते हैं, भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनके अपने मन की स्थितियों के ऊपर कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है। और वहीं अगर चंद्रमा ही जन्म कुंडली के अनुसार अगर चंद्रमा ही नीच भाव में बैठ जाएं या किसी ग्रह से पीड़ित हो जाएं तो ऐसे इंसान जो होते हैं ये भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण इनको काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं। क्योंकि दोस्तों 70 to 80% जो है बॉडी जो हमारी है वो जल से आधारित है और जल का सीधा संबंध जो होता है वो चंद्रमा के साथ होता है। लेकिन हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा एक भाव से निकलकर दूसरे भाव में चले जाते हैं। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम अकेले चंद्रमा के बारे में बताएंगे। सो आइए बताते हैं अन्य ग्रहों के बारे में कि अन्य ग्रहों का जो परिवर्तन है वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आपके 3rd हाउस की, जिसमें सूर्य, बुध और केतु जो हैं। सूर्य का गोचर यहां पर 15 तारीख तक रहेगा,
लेकिन साथ में यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हैं। यहाँ पर आप अगर अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त ऊर्जा रहेगी, यानी कि मेहनत करते हुए अपने काम के ऊपर आप पूरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर केतु और सूर्य का संबंध बन रहा है, तो आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनका संघर्ष जो है इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है। उनके काम काज में या आपके साथ उनकी रिलेशन में कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी बात करते हैं आपकी पर्सनल चार्ट के बारे में। तो ये जो यहाँ पर पराक्रम के भाव में जब सूर्य देव जैसे ग्रह आते हैं तो ये आपके साहस और पराक्रम को इतना बढ़ा देते हैं कि आप अपने काम के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ अपना समय देते हुए नजर आएंगे। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी जो माहौल होगा पूरी ऊर्जा के साथ आप वहां पर अपना काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि केतु के वहां पर बैठने से कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ चलता आपके रहेगा, जिसको आपको संतुलित करके ही चलना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप भावनाओं में बहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम वहां पे आपके वर्क प्लेस में हो सकती है। सो जो भी स्टेप लीजिए अपने कारोबार के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए में, तो पूरी सावधानी के साथ अवेयर होके किसी दोस्त मित्र की सहायता आप ले सकते हैं। सो सोच समझ कर आगे वाला जो कदम है वो आप उठाना, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे कोई भी आपने स्टेप लेना है उसके लिए किसी के साथ सलाह मशवरा जो है वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको सरकार का पूरा समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अक्टूबर का महीना बहुत खास रहने वाला है। मैं आपको वो तिथियां भी बताऊंगा जिसमें आपका जो समय है वो एकदम से बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं आपको टिप दूंगा कि उस समय में आप क्या करेंगे जिससे आपको कोई बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। उसके पश्चात दोस्तों, सूर्य देव क्योंकि आपके उच्च के रहेंगे यहां पर, तो आपको सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आपका उनमें कोई काम है, कोई बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपका कोई काम नहीं हो रहा था, तो ये समय जो होगा अक्टूबर के महीने में, खास करके 15 तारीख से पहले अगर आप वहां पर जाकर बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वहां के जो अधिकारी हैं वो आपका समर्थन करते हुए इस समय नजर आएंगे। सो पहले लंबे समय से चल रही जो परेशानियां हैं कर्क राशि वालों के ऊपर, क्योंकि डाइया चली थी, डाइया चल भी रही है, लेकिन शनि का जो प्रभाव पहले आपके ऊपर था उसमें कहीं ना कहीं कमी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके फेवर में बनेगी, जिससे आपकी मेहनत तो बड़ी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन धन का लाभ भी आपको इस समय होता हुआ दिखाई देगा। उसके पश्चात दोस्तों, बुध जो हैं 10 तारीख के पश्चात आपके 3rd हाउस को छोड़कर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तब आपका जब शुक्र और बुध की यहां पर युति बनेगी दोस्तों, शुक्र जो है वो 13 अक्टूबर तक आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं। सो 4th हाउस से रिलेटेड आपको इस समय बहुत ज्यादा फायदा होगा। 4th हाउस क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, हमारी माता का भाव होता है, वाहन सुख का भाव होता है। तो 4th भाव से रिलेटेड इस समय आपको पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करें प्रथम मिडल ऑफ द मंथ से पहले की, तो यहां पर आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अपनी माता का कोई आशीर्वाद मिल सकता है, उनकी सेहत में पहले से अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र यहां पर बैठे हैं, ये इनकी बेस्ट प्लेसमेंट है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, और 4th हाउस में जब बैठते हैं तो कर्क राशि वाले लोग जो वाहन लेने के इच्छुक हैं, इस समय अचानक ही सर्कमस्टांसिस ऐसे बनेंगे कि वो वाहन सुख का आनंद ले पाएंगे। यानी कि अपने लिए इस समय कर्क राशि के जातक जो हैं वो वाहन परचेस कर सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करें तो 4th हाउस में जब शुक्र बैठता है, तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय आप अप्लाई कीजिए, आपको वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर भी काफी ज्यादा, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश का कारक है, सो विदेशी भाव से इस समय आपको कोई अच्छी खासी आमदन हो सकती है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग
ट्रेडिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। खास करके प्रथम 15 दिन भी आपके लिए, जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए तो पूरा महीना ही आपका फायदा होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के अनुसार जो लोग जमीन को खरीद के बेचते हैं उन लोगों का आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत अच्छा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को इस समय कोई प्रमोशन मिल सकती है, उनकी मनचाही जगह के ऊपर वो ट्रांसफर हो सकती है या उनकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों काफी समय के बाद कर्क राशि वालों जातकों को अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा सगुन जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि पहले शनि अष्टम भाव में थे और अन्य ग्रहों की भी अवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके कारण कुछ कर्क राशि के जातकों ने काफी ज्यादा संघर्ष भी झेला। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में परेशानियां आ रही थी, व्यापार में मंदी लगी हुई थी, व्यापार नहीं चल रहा था या व्यापार को चेंज भी करना पड़ा, बदलाव भी हुआ, लेकिन गाड़ी ट्रैक पर नहीं आई। सो जो गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी थी वो अक्टूबर के महीने में प्रॉपर तरीके से पटरी के ऊपर आ जाएगी। इतना ज्यादा फायदा जो है इस समय ग्रह आपको देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ये आपको समय बताएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन चीजों से आपको इस समय अप्रतिशत रूप से कैसे फायदा होगा वो भी बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों सूर्य का परिवर्तन जो है वो तुला राशि में हो जाएगा और आपके 3rd हाउस को छोड़कर वो 4th हाउस में आ जाएंगे। यहां भी सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव में पड़ने से कर्म, यहां पर आपकी जो पहचान है किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो समाज में अच्छा खासा रुतबा रखता हो और आपका कोई ऐसा लिंक जो है, कोई बड़ा लिंक निकलेगा जो आने वाले समय में आपके आर्थिक पक्ष भी मजबूत करेगा और आपको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा लाभ भी देगा। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। जो लोग किसी एनजीओ में काम करते हैं, जो किसी धार्मिक संगठन में, किसी सामाजिक संगठन में काम करते हैं, तो उन लोगों को इस समय कोई ऑनर उनका हो सकता है, उनको कोई नई पहचान जो है इस समय मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए मान सम्मान के लिए भी ये समय जो है वो बहुत अनुकूल रहेगा। उसके बाद दोस्तों 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर जब बुध का गोचर 4th हाउस में होगा तो शुक्र भी यहां पर बैठे रहेंगे। सो ये 3 दिन होंगे 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक, जब शुक्र और बुध की युति आपके 4th हाउस में बनेगी। तो ये ज्यादा टाइम होगा, अचानक ही आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई वाहन मिल सकता है। और यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं कि ये 3 दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि शुक्र और बुध जिनकी जन्म कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा या अंतरदशा में बुध होगा या बुध की अंतरदशा में शुक्र होगा या कुछ जन्म समय में शुक्र बुध युति कर बैठे होंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे इस समय आपके जैकपॉट लगने के। तो बहुत बड़ा फायदा इस समय आपको मिल सकता है। लेकिन जो भी आप करना अपने रिस्क के ऊपर करना। कोई 500-700 रुपया खर्च सकते हैं तो खर्च लेना, लेकिन जो करना अपने ऊपर डिपेंड होना। दोस्तों मैं आपको टिप दे सकता हूं लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर ग्रहों के अनुसार आपकी वो निकल गई तो आपको बहुत बड़ा फायदा इस समय मिल सकता है। सो अगर जो लोग छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं अपनी जिम्मेवारी के ऊपर ले लीजिए। जो दोस्तों टिकट वो लेना जिसका जो रिजल्ट डेट्स है वो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपका जैकपॉट वगैरह लगने के। उसके बाद दोस्तों यहां पर शुक्र जो है आपके 5म भाव में आ जाएंगे। 5म भाव जो होता है वो हमारी विद्या का भाव होता है, स्टूडेंट्स का भाव होता है, संतान का भाव होता है। तो यहां पर संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। 5म भाव बुद्धि और विवेक का भाव होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का भाव होता है, हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है, हमारे करियर और अपॉर्चुनिटीज का भाव होता है, हमारे सुखों का भाव होता है। तो ऐसे भाव में जब शुक्र जैसे ग्रह बैठते हैं तो दोस्तों सुखों में वो वृद्धि करेंगे। ये 13 अक्टूबर के पश्चात जब शुक्र 4th भाव से निकलकर 5म भाव में जाएंगे तो दोस्तों यहां पर
आपके सुखों में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा। आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो इस समय शादी विवाह के प्रबल योग बनेंगे कर्क राशि वालों के लिए। जिनकी शादी नहीं हुई और वो इंतजार कर रहे थे, तो शुक्र जिस भाव में बैठे हैं यहां पर आपके लिए बहुत फायदा देकर जाएंगे। और आप देखेंगे आप अपने लव पार्टनर के साथ या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, क्योंकि जब पंचम भाव में शुक्र जैसा ग्रह बैठता है तो इंसान का मन करता है कि घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं अपने आपके करियर को लेकर, बहुत ज्यादा अवसर जो हैं वो आपको इस समय शुक्र की कृपा से मिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, उनको कोई महंगा गिफ्ट खरीद सकते हैं, अपने लिए परचेजिंग कर सकते हैं। सो ये समय जो है वो बहुत समय के पश्चात ग्रहों का ऐसा गोचर हुआ है जो आपको अप्रतिशत रूप से लाभ देता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर बात करते हैं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, या उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो विदेशी भाव के साथ जुड़ा हुआ है, तो पंचम भाव में बैठे शुक्र आपको वहां से बहुत ज्यादा लाभ देंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो है वो बहुत अनुकूल रहेगा। वो किसी कंपटीशन में जीत सकते हैं, कोई प्राइज उनको मिल सकता है। सो किसी भी आपके करियर को लेकर आपको नए नए अवसर, स्टडी में भी आपकी जो स्टडी है उसके लिए ये समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करके जाएगा। सो अक्टूबर का महीना काफी हद तक आपके फेवर में रहेगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं दोस्तों शनि के बारे में। शनि जो हैं वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने ये यहां पर वक्री अवस्था में होंगे। सो यहां अष्टम भाव में दोस्तों जब भी शनि बैठते हैं तो कहते हैं कि अपने घर में जो कोई इंसान लेबर का काम करवाए, तोड़फोड़ करवाए, तो उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी चप्पल जो है, अपने जो स्लीपर्स हैं या आपके जो शूज हैं वो टूटने नहीं चाहिए। अगर वो टूटते हैं तो उसी समय आप उनको रिप्लेस कर लीजिए। शनि हमारी मेहनत के कारक हैं, और ऐसे ग्रह जब अष्टम भाव में आते हैं और यहां पर वो वक्री हो गए हैं, अष्टम भाव वाले जो होते हैं दोस्तों उनको फ्री में कुछ नहीं मिलता, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो अष्टम में शनि होने के कारण आप लोगों की मेहनत जितनी आप करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ये यहां पर ज्यादा मेहनत को दर्शाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा वक्री होने के कारण यहां पर दोस्तों वो आपके व्यापार के लिए अच्छे रहेंगे। शनि की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी तो आपको पैसा जो है वो आएगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या किस हीलिंग करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो है वो उस पावर के साथ वो हो सकती है। आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, लेकिन इस समय आपका कुछ लोगों का, जिन लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट है, वो लोग काफी आगे जा सकते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आप लोगों ने जो रिलेशंस आपके परिवार में खराब हो चुके थे, जो मैरिड लाइफ में कुछ लोगों को डिस्टरबेंस आ रही थी, लव लाइफ में डिस्टरबेंस आ रही थी, तो उन लोगों के लिए ये समय जो होगा वो काफी शांति वाला होगा। पहले से बहुत हद तक आप लोगों को शांति का अनुभव जो है वो अक्टूबर का महीना दिखाता हुआ नजर आएगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके भाग्य भाव में बैठे रहेंगे, तो यहां पर दोस्तों इस भाव में बैठे राहु आपके पिता के लिए थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं, उनको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। हालांकि ये 1.5 वर्ष के लिए यहां पर बैठे हैं, सो अभी भी ये 6 महीने यहां पर बैठेंगे। हो कुछ लोगों के पिता को कष्ट दिया है, या इस समय आपने अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने गुरुओं के साथ आप अपने संबंध जो हैं वो बनाकर रखना। लेकिन जब 9th हाउस में राहु आते हैं तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या आपकी दुकान पे या फैक्ट्री में कोई ऐसा सामान आप बेचते हैं जो इंपोर्टेड होगा, तो उसकी सेल जो है इस समय ज्यादा बढ़ जाएगी। राहु के यहां बैठने से डबल रिजल्ट मिलेगा। एक जो सकारात्मक है कि आपको विदेश से लाभ मिल सकता है, और यहां पर
नकारात्मक ये है कि आपके पिता की सेहत खराब कर सकते हैं, आपके गुरुओं के साथ रिलेशन खराब कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपने थोड़ा सा सतर्क रहना है। और खास करके 15 तारीख तक जब सूर्य और राहु एक दूसरे के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तो अपनी पिता की हेल्थ का यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी, अन्यथा आप अपने रिलेशंस जो हैं उनके साथ खराब कर लेंगे। और वहीं जो लोग टीचर्स हैं, उन आपके जो टीचर्स हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं वो भी आपके गुरु हैं, तो कहीं उनके साथ भी आपने किसी प्रकार की बहस में नहीं जाना। उसके पश्चात मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि 9 अक्टूबर को आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, गुरु जो हैं जब लाभ भाव में आते हैं तो यहां पर इंसान का जो भावनाएं होती हैं उनको धार्मिक कर देते हैं, यानी कि धार्मिक कार्यों में उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। यहां पर गुरु जो हैं आपको सामाजिक कार्य करने में, लोगों की हेल्प करने में, आपको प्रसिद्धि दिलाने में, अच्छे कार्यों में आपकी प्रसिद्धि दिलाने के काम आते हैं। लेकिन अब 9 अक्टूबर को यहां पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो कुछ कुछ प्रभाव जो है वो कर्म भाव वाला देंगे। तो यहां पर आप लोगों को सतर्क किया जाता है कि आपने भावुक होकर कभी, क्योंकि बृहस्पति गुरु जब 10वें भाव में बैठते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों को किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और कुछ समय के लिए आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, तभी आपका भला होगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों के बारे में सोचेंगे या भावनाओं में बहकर किसी को पैसे उधार दे देंगे तो वो पैसे भी आपके फंस सकते हैं और आपको वहां पर आपका रिलेशन भी उनके साथ खराब हो सकता है। तो काफी हद तक इन चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। यहां पर कहा गया है कि शनि जैसी प्रवृत्ति आपको अपनानी है। शनि जो है वो चालाकी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो लोग चालाक चुस्ती रखकर अपने कर्म भाव में काम करेंगे उन लोगों के लिए तो समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग इमोशंस में बहकर दूसरों के लिए सोचेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, उन लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो यही बेहतरी रहेगी, सिर्फ आप अपने बारे में सोचना और जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर एक बार आत्मचिंतन करना कि यहां पर मैंने कौन सी गलतियां कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी आप कर रहे हैं। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत होगी कि यहां पर भी आपको क्या सुधार करने हैं आने वाले कल के लिए, आप अपने आप को बैलेंस कैसे करें। तो यहां पर गुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ही जाकर सब कुछ ठीक होगा। उसके पश्चात बात करते हैं दोस्तों, मंगल जो है आपके 12th हाउस में इस समय बैठे रहेंगे। आमदन पूरी होगी इस समय, आपके व्यापार के लिए अच्छा है, आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मंगल 12th हाउस में बैठे हैं तो यहां पर दोस्तों वो 20 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। यहां पर वो आपकी हेल्थ के ऊपर कोई खर्च करवा सकते हैं। सो आप लोगों को यहां पर मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को पूरा फोकस जो है, जैसे 24 घंटे में से सभी आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ये कहा जाता है कि आप लोगों को कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिविटी करनी चाहिए। आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी ऐसा कीजिए, हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप फिजिकली अपने आप को फिट रखें। अन्यथा ये आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ट्रबल आपको दे सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने बोला, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां पर मंगल जब आते हैं तो कहते हैं कि हाथी के ऊपर महावत का बैठना। सो राहु आपके 9th हाउस में बैठकर, आपके भाग्य भाव में बैठकर जिन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके भाग्य में अड़चने डाल रहे थे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहां पर अगर वो क्रिएट कर रहे थे, तो हाथी के ऊपर महावत तब बैठता है जब मंगल 12th हाउस में आता है। तो यहां पर वो हाथी की पूरी पावर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। सो राहु के दुष्प्रभाव को
खत्म ही कर देंगे। मंगल जब तक 20 अक्टूबर तक यहां पर बैठे रहेंगे, आप नोट करना कि इन दिनों आपकी जो नींद है वो बड़ी प्यारी आपको आएगी। जैसे ही आप बिस्तर पर जाएंगे वैसे ही आपको नींद आ जाएगी। सो यहां पर मंगल जो है वो एक फायदा आपको देंगे कि आपको नींद बड़ी अच्छी खासी आएगी। लेकिन यहां पर एक ये है कि खर्च जो है वो आउट ऑफ नियंत्रित हो सकते हैं। यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप इस समय अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा लगाम कर लेना दोस्तों, अन्यथा बेमतलब के खर्च जो होते हैं वो इंसान को बाद में परेशानी में डाल देते हैं। सो आप लोगों ने इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सर में जिन लोगों के दर्द होता है उनका ध्यान रखना। ओवर एम्बिशियस मत हो जाना, ओवर एम्बिशियस होके कुछ गलत नहीं कर लेना। एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन कई बार हम ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इन चीजों से बचना, क्योंकि शनि की पंचम दृष्टि भी मंगल के ऊपर 20 अक्टूबर तक रहेगी। तो जो लोग 20 तक जितना आप हो सके थोड़ा सा यात्रा करते हुए, ड्राइव करते हुए थोड़ा सा केयरफुली रहना और चश्मा वगैरह डालकर ही बाहर जाना। कोई चीज आंख में मत पड़ जाए या क्रोध आपको ज्यादा ना आ जाए। इसके पश्चात दोस्तों मंगल जो है वो 20 के पश्चात आपके लगन भाव में आ जाएंगे। हालांकि कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि होती है, जल की राशि होती है। और दूसरी तरफ एक उग्र ग्रह की संख्या वाले मंगल ग्रह, एक बहुत बड़ी उग्र एनर्जी जिसको हम कहते हैं। तो जब ये जल के अंदर आती है तो अपने आप को असंतुलित सा महसूस करती है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल जब कर्क राशि में जाते हैं तो वहां पर नीच प्रभाव देते हैं। सो 20 के पश्चात जैसे ही वो लगन में आएंगे आपको एक अशांति सी महसूस करवा सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन 20 के पश्चात आपके अंदर आत्मा जो होगी आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना फिर से वो पैदा कर सकते हैं। यहां पर आपको चाहिए कि मेडिटेशन का सहारा अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। हालांकि प्रथम भाव में जब मंगल आएंगे तो आपके शत्रुओं को वो भगा देंगे। यहां पर मंगल प्रथम भाव में जब आते हैं तो ऐसे इंसान को कोई नहीं दबा सकता। प्रॉपर्टी के लिए आपका फायदा वो करवा के जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो जो है वो बढ़ सकती है। सो आप इन चीजों का ध्यान रखना। और मंगल जो भाई के कारक हैं, कहीं उनके साथ किसी प्रकार की आपकी अनबन मत हो जाए। सो जो भी बोलना थोड़ा सोच समझकर बोलना, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना, कहीं कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करना। प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में भी ये विवाद भी करवा सकते हैं। सो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। सो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।